राधे राधे। खम्मा गणिसा। एक मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग जब कोई मैरिज फेल होती है तो लड़कियों से कहा जाता है कि तुमने लव मैरिज की इसलिए ऐसा हुआ। तो मैं आज उन्हीं लड़कियों से ही कहना चाहती हूँ कि मैरिज मैरिज होती है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ एक ही पड़ता है कि लव मैरिज में स्ट्रगल बढ़ जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि तुमने अपनी पसंद से शादी की है। क्योंकि जब कोई लड़की अरेंज मैरिज करती है और वो अगर फेल हो जाए तो घर वाले कहते हैं अब हम माँ बाप हैं, हम कोई बुरा थोड़ी करेंगे, हमने तो अच्छा ही किया था, अच्छा ही देख के किया था, लेकिन अब इसकी किस्मत ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर लव मैरिज बहुत अच्छी सक्सेस हो जाए तब भी यही कहा जाता है किस्मत की बात है। लेकिन अरेंज मैरिज फेल होने के टाइम में कहा जाता है, अरेंज मैरिज सक्सेस होने के टाइम में नहीं कहा जाता कि लड़की की किस्मत अच्छी है इसलिए इसको अच्छा घर वर मिला है। उस वक्त ये कहा जाता है कि जो लड़की है उसके लिए हमने अच्छा देख के किया, अपनी मनमानी करती तो अच्छा घर नहीं मिलता। और अरेंज लव मैरिज के वक्त में ये अगर बुरा निकल जाए तो कहा जाता है इसने अपनी मन मर्जी की इसलिए ऐसा हुआ। हर मामले में लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो मैं पहली बात तो लड़कियां हो चाहे लड़के हो जो भी लव मैरिज कर रहे हैं, तो कोई लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं होता है। ठीक है। हाँ, उस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका कारण क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो लड़की पक्ष के हो चाहे लड़के पक्ष के हो, बाकी ज़्यादा तौर पे लड़के पक्ष की तरफ से होता है, क्योंकि अगर लड़की को अपनी ही फैमिली से बना के चलनी होती तो वो अपना घर बार छोड़ के लड़के के साथ नहीं जाती। तो लड़की की शादी के बाद में ज़्यादा जिम्मेवारी अगर ससुराल वालों के प्रति होती है तो ससुराल वालों की भी ज़्यादा जवाबदेही बनती है अगर उनका घर खराब होता है तो। लेकिन बहुत से लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे ही लोग हैं जो बेटे का घर खराब करते हैं, तो बेटे का घर खराब करने में तो अरेंज मैरिज वाले भी पीछे नहीं हटते हैं। बस उस वक्त घर वाले उनके सपोर्ट में होते हैं तो वो उनको पुश करके कैसे भी करके उस गृहस्थी को घसीटने में लगे रहते हैं। ठीक है। और वो उनकी हेल्प भी करते रहते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, हर तरह से करते हैं, फाइनेंशियली भी। कोई भी दिक्कत आती है तो फिर फैमिली उसका पूरा। लेकिन लव मैरिज की टाइम में पता है क्या होता है कि जैसे कि वो अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं जानबूझ के, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि क्योंकि इसने अपनी मन मर्जी से की है इसलिए ये शादी फेल हो ना होने वाली शादी को भी वो लोग फेल कर देते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले, क्योंकि इसके आगे जो भी वीडियोस आएंगे ना मेरे, वो इस मामले के बारे में ही आएंगे। और वो है ना कि सब अपनी अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लेके ही इन चीज़ों को एक्सप्लेन करवाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो थोपते हैं इन चीज़ों को, नहीं, क्योंकि उन्होंने जो फील किया है, उन्होंने जो स्ट्रगल देखा है, उन्होंने जो कुछ भी अपनी लाइफ में देखा है वो एक्चुअली उसी के बारे में बता रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस ही मतलब कर रहे होते हैं। तो कहीं ये नहीं होता है कि पूरी दुनिया में या तो सारे ही खराब हैं, या ऐसा नहीं है। कहीं लड़की के घर वाले भी गलत निकलते हैं, लड़की के पहचान वाले गलत निकलते हैं, कहीं लड़के के। वो तो होता ही है ना कि जितने तक किसी दूसरे का या तीसरे का इंटरफेरेंस ना हो तब तक कोई शादी कभी खराब नहीं होती है। कोई भी लड़की हो चाहे लड़का हो, अपनी गृहस्थी को बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता ही है। और बाकी अगर वो खराब होती भी है तो दोनों में से जब कोई एक बेईमान होगा, ठीक है ना, मैं गुस्सैल या कोई इस चीज़ों का नहीं कहूँगी, क्योंकि ये चीज़ें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। अगर इंसान ईमानदार है तो गलतियाँ तो हर कोई करता है और अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई लव मैरिज का फेल होने का रीज़न कोई ये नहीं होता है। हर प्यार करने वाले हमेशा एक दूसरे की
गलतियों को माफ़ करके ही आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैरिज मैरिज ही होती है। बस एक ही फ़र्क होता है कि लव मैरिज को गलत साबित करने के लिए एकजुटता दिखाई जाती है हर तरफ से, दोनों ही पक्ष की तरफ से, और उसमें 99% लड़के की फैमिली की तरफ से एकजुटता दिखाई जाती है कि नहीं, तुमने अपने मन से किया इसलिए ये गलत है, चाहे उसके लिए उस लड़की ने कितना ही बलिदान क्यों नहीं कर दिया हो। मतलब और लगभग बलिदान लड़की ही करती है, चाहे वो अरेंज मैरिज है तो भी वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के आती है, कोई लड़का अपने माँ बाप का घर छोड़ के नहीं आता है। अपने माँ बाप का घर छोड़ के अरेंज मैरिज में भी एक लड़की लड़के के घर ही जाती है, एक पराए घर में जाती है, उनका सारा काम भी करती है, उनकी सारी जिम्मेवारियां भी निभाती है। वो पराए घर को सिर्फ काम करने के लिए अपना समझेगी, वहाँ पे उसके हक के लिए उसको कभी ये नहीं कहा जाता कि ये इसका घर है, इसकी मर्जी से ये इस घर में कोई चीज़ लाएगी। कम से कम शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ सालों तक तो आप ये भूल ही जाओ कि एक लड़की को इतनी अथॉरिटी दी जाएगी। उस वक्त हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, ये अहंकार सर्वोपरि होता है। खैर जो भी है, फिलहाल बात इसी मामले के बारे में मैं करना चाहूँगी कि जो लव मैरिज है और चाहे अरेंज मैरिज है, मैरिज मैरिज होती है, और उस मैरिज को सक्सेस करने के लिए, जैसे एक अरेंज मैरिज को सक्सेस बनाने के लिए दोनों तरफ के पेरेंट्स या जो भी सामाजिक लोग हैं वो दिन रात एक ही कोशिश में जुट जाते कि कैसे भी करके घर खराब ना हो, वहीं लव मैरिज में स्ट्रगल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि दोनों तरफ के लोग अपने आप को सही, और लड़का हो चाहे लड़की, उनको गलत साबित करने में लग जाता है। तो अरेंज मैरिज का स्ट्रगल ज़्यादा है, लव मैरिज का स्ट्रगल ज़्यादा है अरेंज मैरिज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो समझदारी इसी में ही होती है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये बात बहुत से लोगों को बड़ी मतलब यूँ गलत लगेगी कि क्यों कहा गया है कि प्रैक्टिकल बनो, क्योंकि इस चीज़ को आप गांठ मार लो कि 100% अगर आप इमोशनल हो तो आप बहुत बड़े ट्रॉमा में से एक बार गुजरोगे ही। क्योंकि मेरे पापा जी ने मेरे को एक कहावत कही थी कि जिंदगी में आंख बंद करके जिस पे विश्वास करेगी वही तुझे धोखा देगा। तो एकदम फैक्ट बात थी ये, इसलिए लोगों को प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि फीलिंग्स, लेकिन जैसे एक संभावना को हमेशा लेके चलना चाहिए। जैसे हमें बुखार आता है तो बुखार तो नॉर्मली वायरल हो सकता है, 2-3 दिन दवाई लेके वैसे ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन बुखार डेंगू भी हो सकता है। तो एक दोनों ही, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ लड़कियों को, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा इसलिए मजबूत होना चाहिए क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि लड़के कितने भी इमोशनली बच्चों से जुड़े हुए हो, लेकिन लड़कियों के लिए वो एक बंधन हो जाता है। और लड़कियों को हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, 100%, और रहती भी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पुराने ज़माने में लोग कह देते हैं आज की औरतें काम कर रही है, वो कुछ नहीं है, कहने की बातें हैं। ये घर संसार बिना औरत के सपोर्ट के चला ही नहीं है कभी।
मैंने मेरी दादी को देखा है खेतों में काम, देखा नहीं मतलब वो खेतों में जाती थी, उनके खेत थे, हम तो सिटी में रहते थे लेकिन वो अपने गांव जाती थी, अपने खेतों में काम करती थी। और यहाँ पे जैसे हमने अपनी मम्मी वगैरह को देखा है कि कोई ना कोई काम ज़रूर करती, मतलब कोई ना कोई इनकम का सोर्स ज़रूर होता था उनके पास में। मैंने आज तक भी नहीं देखा है कि कोई भी औरत, आज के टाइम की लड़कियाँ पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पाती है, सच्ची बात बताऊं, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक ईगो आ जाता है कि हम पढ़े लिखे हैं, छोटा मोटा काम क्यों करें। लेकिन सच बताऊं बेटा, दूसरों के पैसों पे अपने ख्याली पुलाव पकाने से अच्छा है कि आप प्रिपेयर रहें हमेशा किसी भी परिस्थिति के लिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई घर आपको परेशान करेगा, कोई लड़का आपको परेशान करेगा या उसकी फैमिली, मैं वो सब बातें तो है ही बात की बातें। सबसे पहले तो ये बात है ना कि पता नहीं किस वक्त में क्या घटना हो जाए। प्राकृतिक आपदाओं को ले लो, कोई युद्ध छिड़ जाए, जैसे एक वक्त में कोरोना आया था। तो उस वक्त जब कोई मुसीबत आती है तब आप अपना कोई काम शुरू करते हो। हालांकि कोरोना काल ने बहुत से लोगों को बहुत से सबक दे दिया है कि जब उन लोगों ने बड़ी सिटियों में, छोटी सिटियों में अभी भी ये बात नहीं है, बड़ी सिटियों में बड़े बड़े आर्किटेक्ट, इंजीनियर वगैरह मैं देख रही हूँ कि वो आज अपना काम खोल के काम चला रहे हैं, मतलब कि जैसे फूड के स्टॉल है ना, छोटे मोटी दुकानें। तो ये अवेयरनेस शुरू से होनी चाहिए हर लड़की के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर बच्चों की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। वो जो माने वो, बाकी जो बच्चों को छोड़ के भाग जाती है, बच्चों को मतलब कुछ नहीं समझती है उनके लिए, तो फिर वो तो एक अय्याशी है, कुछ नहीं है। जो औरत अपने, औरत हो चाहे आदमी हो, अपने बच्चों को छोड़ दे किसी के लिए, मैं उसको इंसान नहीं समझती, मैं उसको जानवर भी नहीं समझती। एक जानवर होता है ना, उसको भी देखा करो, उनके बच्चे छोटे होते हैं ना, जितने वो अपने बच्चों को कितना प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो भी बच्चों के, जो अपने बच्चों को छोड़ सकता है ना, वो किसी कैटेगरी में है ही नहीं। वो कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, कहीं पे भी अंडे देके चले जाते हैं बच्चे, होंगे देख लेंगे, तो वो उनसे भी गए गुजरे उनको कीड़े मकोड़े ही समझ लो आप। तो मैं तो, जो अपने खून का नहीं है वो किसका होगा। आप माँ बाप को छोड़ दो, वो हमारे कर्म के बंधन है, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में लेके आए हैं, अगर हम उनके नहीं हैं तो हम किसी के भी नहीं हैं। और एक पिता पालन करता होता है, लेकिन पिता ही पालन करता होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी टांगे तो इसलिए बांध के रखी जाती है ताकि आप हर तरह का टॉर्चर सहन करके, आपको एक्चुअली वही आदमी आपको इंडिपेंडेंट नहीं होने देगा। नहीं, तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, मैं हूँ ना, मैं करूँगा ना। वो इसलिए ताकि आप फाइनेंशियली उसके ऊपर इंडिपेंडेंट रहो, ताकि ज़िंदगी में कभी वो आपको एडजस्ट करने के लिए मना सके, समझे। तो अगर अपने स्वाभिमान से जीना है, देखो कोई आदमी रिस्पेक्टफुली भी होता है, प्यार से भी ये बात करता है, लेकिन मैं प्यार उसी आदमी का मानती हूँ जो अपनी वाइफ को इंडिपेंडेंट बनाए। अगर उसको विश्वास है उस पर, तो सच्चा विश्वास, जहाँ पे सच्चा प्यार है वहीं पे तो सच्चा विश्वास होगा ना। अगर आपको वो फाइनेंशियली सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करके ही मतलब आपको रख रहा है, आपकी मर्जी से रख रहा है, वो एक अलग बात है। मर्जी से आपको रहना नहीं चाहिए, हमारे पेरेंट्स ने भी, सब ने किया है। आप किसी भी पेरेंट्स को उठा के ले लो, कुछ नहीं, छोटा मोटा ही काम करती थी, लेकिन औरतें कुछ ना कुछ फाइनेंशियली अपना काम ज़रूर करती थी। जैसे कोई पापड़ बेलती थी, कोई मोती के गहने बनाती थी, कोई साड़ियों में फॉल लगाती थी, है ना, कोई लेसें लगाती थी। तो हर पुराने ज़माने से भी औरतें काम करती आई है, क्योंकि वो भी ये जानती थी कि पता नहीं कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, है ना, प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती है, भूकंप आ गए, वो हो गया, कब मतलब कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, फिर बाद में ही हमें करना ही है ना, बाद में ही हमें करना है। तो इससे अच्छा तो हम पहले से अपने पैरों पे खड़े रहें ना।
और अगर कोई आदमी अगर वीक है कमाने में तो साथ दो उसका। हम्म, साथ दो। शर्म क्या करनी है, मेहनत करने में क्या शर्म करनी। बहुत सी औरतों को देखती हूँ मैं कि अपनी ज़रूरतें अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उल्टे रास्तों पे जा रही है। और ऐसे ही आदमी है, घर में अपनी बीवी को कटौती करने के कहेंगे लेकिन दूसरे की बीवी को घुमाते टाइम में दुनिया के पैसे खर्च कर रहा है। मतलब वो कहते थे ना कि एक वक्त था जब देवता और दानव अलग अलग थे, अलग अलग लोक में थे, तो उनमें युद्ध हुए। फिर देवता और दानव पृथ्वी पे ही हुए तो उनमें युद्ध हुए। फिर देवता और दानव एक ही वंश में पैदा हुए। और आज ये कलयुग है, इसमें देव और दानव दोनों ही इंसान के अंदर ही है। तो इसके लिए युद्ध करने के लिए कल की भगवान आएंगे तो वो आएंगे, लेकिन आप पहले तब भी तो उनका साथ दोगे ही ना। जो धार्मिक है वो तो देगा ही, जो धर्म के रास्ते पे चल रहा है वो तो देगा ही। तो शुरुआत अपने आप से ही कर लो ना, कि हम अपने अंदर के धर्म को जिंदा रखेंगे, हमें हमें बाप का साथ नहीं देना है। खैर, तो बात तो फिलहाल लव मैरिज की थी। तो लव मैरिज कुछ बुरी नहीं होती है। पुराने ज़मानों में भी लव मैरिज बहुत, मतलब आप पुराणों में भी देखती हो। एक्चुअली बात लव मैरिज ख़राब नहीं होती है, आपको उसको क्या कहते हैं, उसको निभाने का तरीका गलत है। मतलब हमेशा गलत नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक गलत है। तो आप अपने तरीके को सुधारिए। लव मैरिज गलत नहीं है, मैरिज मैरिज होती है, चाहे लव मैरिज की है चाहे अरेंज मैरिज की है, उसको निभाओ आप, लेकिन अपना स्वाभिमान गिरा के नहीं। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अपना आत्मसम्मान, आप अपना आत्मसम्मान बचा के रखिए। दुनिया तो भगवान को भी नहीं छोड़ती है। तुमने ऐसे किया इसलिए हो गया, तुम्हें मेरी बद्दुआ लग गई, तो भाई ये तो वही बात हो गई कि सुरपंखा की बद्दुआ सीता जी को लग गई कि ले तुम्हारे को राजपाट नहीं मिला, मेरी बद्दुआ लग गई इसलिए तुम्हें राजपाट नहीं मिला, तुम्हें जंगल में बच्चों को पैदा करना, ऋषि के आश्रम में जंगल बच्चों को पैदा करना पड़ा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। कर्म जो कटने हैं वो कटते हैं, वो सबके ही कटते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग इस चीज़ को भगवान के सामने नतमस्तक होके मान लेते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इगोस्टिक होते हैं, जो अंदर के अंदर तो बड़े बड़े घाव लिए बैठे हैं लेकिन ऊपर से बड़ा यूँ, हाँ बड़ा यूँ, नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो अच्छे से रहे, हमारी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है। भले पूरा घर उजड़ा पड़ा है, बेटे दोनों घर से बाहर है, बेटी अपना घर नहीं बसा रही है, वो घर में पड़ी है, लेकिन हम बहुत अच्छे हैं। तो मैं आगे भी इसमें बात करूंगी। और पहले मैं भी थोड़ी हिचकती थी कि मतलब कि लोग यूँ क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे, वो हम घर में हैं तो भी कहेंगे, हम कुछ भी करेंगे। वो जिनको अपनी जैसा माइंड सेट किया हुआ है या जिनको जैसी छवि दिखाई जा रही है वो वैसा ही समझेंगे, भले वैसा ना। और कुछ लोग खुद अपनी आंखों पे ही पर्दे डाल लेते हैं कि जिन्होंने जो कुछ देखा है उसको मानने से इनकार कर दे कि हाँ नहीं नहीं अच्छा, मतलब उसके ऊपर अपनी अपनी प्रतिक्रिया। क्योंकि कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़े खानदानी रईस समझते हैं और उनका मानना है कि हम बहुत खानदानी रईस हैं और लोग बाकी सारे पैसे के भूखे हैं, और वो बस हम ही हैं, मतलब बस पूछो मत। तो खानदानी रईस, पहले तो आप किसी का इतिहास जानते ही नहीं हो तो अपने बारे में ये बताओ ही मत, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि खानदानी रईस को कोई, मैंने बहुत रईस रईस दूल्हे ढूंढते देखा है, मैंने देखा तो नहीं कोई खानदानी। मतलब उनका कहने का मतलब है कि नए नए जो पैसे वाले बनते हैं उनका लहजा अच्छा नहीं होता है, खानदानी रईसों का लहजा अच्छा होता है। तो वही खानदानी रईसों को मैंने खानदानी रईस दूल्हा ढूंढते हुए देखा है। फिर उनमें इतनी नरमी तो नहीं है कि किसी अच्छे गरीब पढ़े लिखे सभ्य आदमी का हाथ पकड़ के आपकी शादी करवा दी जाए। और आप लोग अपनी आधी से ज़्यादा उम्र निकाल देते हो, जिस उम्र में लोग माएँ बन जाती हैं,
सास बनने की उम्र तक हो जाती है, क्योंकि भाई पिछले ज़माने में तो 12-13 साल की उम्र में ही शादी कर दी जाती थी ना। तो फिर तुम्हारी सास बनने की उम्र में तो जब तुम खुद सास ढूंढते फिरते हैं तुम्हारे लिए, तो ये आपको बड़ी अजीब लग रही होगी कि पेज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे एक एक परत खोलूंगी। बाकी मेन मोटिव कहने का आज मेरा यही है कि कोई भी लव मैरिज अरेंज मैरिज का जो आपको एक तकिया कलाम पकड़ा के आपका मुंह बंद करने की कोशिश करे ना, तो उनका मुंह यूं ही बंद किया जाता है। समझ गए? मैंने शादियां अपनी नज़रों के सामने टूटते देखी है, अरेंज मैरिज, वो भी लॉन्ग टर्म रिश्ते के बाद में, बहुत सालों के बाद में। लोग 18-18, 20-20, 22-22 साल की शादियां बुढ़ापे में तोड़ रहे हैं, जिन्होंने अरेंज मैरिज की थी और उनके माँ बाप उनमें शामिल है। भले ही वो ना कहना चाहे, ना मानना चाहे कि हम अपनी मर्जी से थोड़ी करवा रहे तलाक, तो बेटा तुम उनको घर में अपने रख रहे हो ना, ठीक है ना, कुछ नहीं है। शादियां टूटती है जिस तरह से दो दो लोगों का बंधन शादी नहीं है। आप अफेयर को कह सकते हो कि ये जो प्रेम है ये दो लोगों के बीच में है, लेकिन शादी कभी दो लोगों के बीच में नहीं होती है। ये 100% फैक्ट है। शादी दो परिवारों के बीच में ही होती है, चाहे वो अपने मन से करो, चाहे अपने मन के ऊपर से। आप अरेंज मैरिज भी करोगे तो उसमें सारे घर वाले खुश थोड़ी होते हैं। लड़की के माँ बाप को पसंद है तो उसकी बहनों को पसंद नहीं है, माँ बाप बहनों को पसंद है तो बहनों को और बाप को पसंद है तो माँ को पसंद नहीं है, माँ बाप बहनों को सबको पसंद है तो उसके चाचा चाची को पसंद नहीं है, उसके जीजा को पसंद नहीं है। तो ये तो रहने ही दो कि दुनिया में, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं है। और लव मैरिज की अगर आप ये सोचते हो, मैरिज हर लड़की निभाती ही निभाती है जिसको निभाना है। तो दो लोगों के बीच का बंधन भले ही प्यार का हो सकता है, लेकिन शादी चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, दो परिवारों का ही संबंध होता है, उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना? एक लड़की 20 साल पहले जब शादी करती है लव मैरिज, उसके बाद में 8-10 साल तक वो लड़की उस लड़के के साथ में किसी अलग सिटी में जाके रह रही है, जिसके साथ में परिवार नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके 2 बच्चे होते हैं, उसकी जो डिलीवरियां होती है उस वक्त भी उस लड़की के पास में कोई नहीं है। इतना स्ट्रगल करती है कि जब बच्चे होने वाले हैं तो उसके अंदर 6 यूनिट 4 यूनिट ब्लड है, उसमें भी वो लड़का भी उसकी कोई केयर नहीं करता है। वो लड़की अकेले ही हॉस्पिटलों के धक्के खाती है। चलो पहली डिलीवरी के टाइम में कुछ हो गया होगा ना ऐसे कि चलो अभी लापरवाही है, अभी इतनी मानसिकता नहीं है, लेकिन पहली डिलीवरी के टाइम में हो सकती है, दूसरी डिलीवरी के टाइम में तो नहीं हो सकती। तो 10 साल तक जब वो स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ के अंदर, 10 साल तक उसके आसपास कोई नहीं है, जब दिख गया कि इनके 2 बच्चे भी हो गए, इनका तो घर भी बस गया, अब तो 10 साल हो गए, तो कौन सा अब ये घर टूटने वाला है, तो इसको तोड़ें कैसे। तो उनको एक बड़ी लंबी साजिश करके उनको वापस बुलाया जाना, और फिर रोज़ लड़के के कान भरना, ये तो पैसे की भूखी, ये तो ये है, ये तो वो है। तो वो 10 साल पैसे की भूखी तो 10 दिन में ही भाग जाती। जब उसको 10 साल तो बहुत बड़ी बात होती है ना। आप ही बताओ, मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि जो भी आप मेरे को मेरा वीडियो देखो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैं गलत कह रही हूँ। वो तो 10 दिन में भाग जाती, चलो पहला बच्चा होता उसी टाइम में भाग जाती, दूसरा बच्चा करती क्यों? दूसरे बच्चा करने का मतलब तो ये है ना कि उसको अपना घर बसाना है। अच्छा बच्चे हो भी गए, बच्चे मतलब उन्होंने पाल के उनको स्कूल तक डाल दिया, बच्चे स्कूल तक जाने लग गए, मतलब वो गृहस्थी जमाने की देश आई है ना। पैसे की भूखियां तो वो जाती है जिनकी उम्र 25-25, 27-27 साल की हो जाती है, लेकिन अब अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। तो भाई अच्छा लड़का तुम्हारा, अच्छा लड़के से मतलब पता है, लड़के नहीं है, अपने लड़कों की कमी है ना। अच्छा लड़के से मतलब है अच्छा, अच्छा सिर्फ पैसा होता है, अच्छा इंसान नहीं होता है। आपकी जेब अच्छी है तो आपके 10 अवगुण भी ढक दिए जाएंगे। अगर आप के जेब में पैसा नहीं है तो फिर भाई आप कितने भी चरित्रवान गुणवान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर मैं सच कह रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ, तो भी आप कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ ज़रूर बताइए जिसके पास में भी ये वीडियो पहुँची, क्योंकि मैं इसके बारे में एक बहुत मतलब बहुत सालों से मैं सहन कर रही हूँ। मैंने आज तक कभी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी बोला नहीं,
लेकिन अब बहुत हो गया, अब हद हो गई। और बहुत सी चीज़ें खुला सा होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई इंसान अगर ज़्यादा लोगों के बीच में उठता बैठता नहीं है या बाहर जाता नहीं है, अपने बच्चों में ज़्यादा बिजी रहता है, अपने घर को ज़्यादा देखने में लगा रहता है, तो इसका मतलब है कि बाहर निकल निकल के घर के 10 मेंबर उसको गलत साबित करने में लगे रहें। तो मैं ऐसे पब्लिकली बातचीत करना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि मेरा घर में फ़र्ज़ है, मेरे बच्चे हैं बड़े बड़े, मैं उनको छोड़ के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती फ़िलहाल।